नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। बड़े बड़े नारे थे, बड़ी बड़ी बातें थी, बड़े बड़े ताने थे, बड़ा ही असमंजस का वातावरण था। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से हमें उस सौभाग्य के पल का साक्षी बना गए। आज उन्होंने एक एक भारतवासी को उस सौभाग्य के क्षण का साक्षी बनाया है। इतिहास में से जिस पन्ने को कभी नहीं मिटाया जा सकता है, क्योंकि अब तो मंदिर भी बन गया है और हमारे प्रभु राम भी आ गए हैं। इस राम जन्मभूमि के उत्सव पे आप सबको प्रभु राम के पधारने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभेच्छाएं। विशेष करके इस समय भारत का एक बहुत बड़ा तबका, यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कितने सौभाग्यशाली हैं। ये क्षण जिसको हम आज जी पाए हैं या जिसको आज के बाद हम जिएंगे, इस क्षण के लिए हजारों लोगों ने बलिदान दिए। हमारे बहुत सारे पूर्वज ऐसे हुए हैं जिन्होंने ये स्वप्न देखने की जरूरत तक नहीं की, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये स्वप्न बिल्कुल ही साकार होने वाला स्वप्न ही नहीं है। मतलब इसकी कल्पना करना भी निरर्थक है। कुछ ने अपना स्वप्न देखा, उसको साकार करने के प्रयत्न किए, परिणाम आपको मालूम है कि हम अपने ही देश में, अपने ही स्वतंत्र भारत में किस प्रकार से हमेशा छले जाते रहे। हमें ये ज्ञान सिखाया जाता रहा कि क्या रखा है मंदिर में। अरे भाई, मंदिर तो कहीं भी बन सकता है। अरे भाई, क्यों कहीं भी बन सकता है? चाहिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, और उस दृढ़ इच्छा शक्ति के स्वामी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जिस क्षण को जीने का हमें सौभाग्य दिया है, और जिस क्षण के साथ, जिस कालखंड में अब हम जिएंगे, वो तो कल्पनातीत है। क्योंकि हमारे पास जो होता है, हमें कई बार उसका मूल्य ही पता नहीं होता है। तो भैया, हम इस मूल्य को समझें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें शुभेच्छाएं देने के साथ साथ जो एक प्रश्न पूछा है, हमें उस पर विचार तो करना चाहिए कि भाई मंदिर बनेगा। चलिए, मंदिर बन गया, रामलला आएंगे, रामलला आ गए, अब क्या? तो अब जो करनी है वो प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है, वो हम सब का कर्तव्य है। विशेष करके जो स्वयं को सनातनी कहते हैं, विशेष करके जो राम में अपनी निष्ठा रखते हैं, विशेष करके जो इस क्षण का सबसे अधिक आनंद मना रहे हैं, ये उनकी जवाबदारी का विषय है कि राम राज्य, अगर रामचंद्र जी पधारे हैं तो उसकी स्थापना, और राम राज्य में कभी कोई भूखा नहीं सोता था। राम राज्य में सभी लोग जो है वो सुख, शांति और समृद्धि के साथ रहते थे। तो भैया, संपूर्ण देश के प्रत्येक नागरिक को
सुख, समृद्धि और शांति का एहसास हो, उसकी प्राप्ति हो, ये सबको शुभकामनाएं देता हूं। स्वास्थ्य बहुत ही गड़बड़ रहा इन दिनों, इसलिए बहुत दिन बाद आज आपके सम्मुख आया हूं। आज भी आने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन ऐसे अवसर पे भी अगर आपके सम्मुख नहीं आऊं तो संभवतः बहुत ही अनुचित होता। इसलिए सबको शुभकामनाएं देता हूं, सबको राम जन्मभूमि पे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का ये जो महोत्सव आज मनाया गया है, उसकी बहुत बहुत शुभेच्छाएं देता हूं। और जीवन में संकल्प कीजिए कि अगर आप अपने देश, अपने समाज, अपनी संस्कृति और अपने सनातन धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो अवश्य कीजिएगा। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीवन को ये समझ लीजिए कि जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं वो पाप करते हैं, और जो औरों के लिए जीते हैं, जो समाज के लिए जीते हैं, जो कोई भी कार्य करने से पहले ये सोचते हैं कि इससे और किसका किसका कल्याण होगा, वही इस संसार में वास्तव में राम राज्य में जीने के अधिकारी हैं। धन्यवाद।